झारखंड की राजनीति इन दिनों काफी उफान पे है। हालांकि पिछले दिनों हुए विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए थी वो मिल गई है। भाजपा को काफी शिकस्त का मार झेलना पड़ा। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को इस्तीफा सौंपना पड़ा इस शर्मनाक हार के लिए। हालांकि इसके पूर्व में रविंदर राय को कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था, क्योंकि बाबूलाल मरांडी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे। संभावना व्यक्त की जा रही थी कि अगर ये जीत जाते हैं तो अध्यक्ष तो किसी न किसी को बनाना ही होगा। काफी मुश्किलों से बाबूलाल मरांडी जीत पाए हैं, क्योंकि उन्हीं के क्षेत्र से निरंजन राय, उन्हीं का एक चेला हुआ करता था, वो भी चुनाव में खड़ा हो गया और खड़ा होने के बाद इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा समेत अन्य कई लोगों ने निरंजन राय को मनाने में सफल रहे और मनाने के बाद वे पुनः बाबूलाल मरांडी को समर्थन दे दिया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की राजनीति की। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में काफी जिल्लतें झेलनी पड़ी। कई सभाओं का आयोजन किया गया जिसमें स्वयं नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी आए, लेकिन इसके बाद भी कोई फलाफल, अपेक्षित रिजल्ट भाजपा को नहीं मिला। भाजपा यहां से जीतने के लिए, भाजपा झारखंड में सरकार बनाने के लिए हेमंत सोरेन को जेल में तक डाल दिया। काफी प्रयास किए, चंपई सोरेन को उन्होंने तोड़ा, बावजूद इसके इन्हें विशेष लाभ भाजपा को नहीं मिला। जब हेमंत सोरेन को, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस समेत अन्य सहयोगी दलों को जब 56 सीटें मिल गई, जो बहुमत से ज्यादा है, तब अब हेमंत सोरेन भाजपा को और झटके पे झटका देने को तैयार है। अब झटका कैसा है? चंपई चुनाव में आपने सुना होगा कि चंपई सोरेन कई सभाओं में गए तो जरूर, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया भी जरूर, लेकिन ना तो शिबू सोरेन, ना ही हेमंत सोरेन, न ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की कहीं विशेष रूप से आलोचना की, जैसा कि अन्य वक्ता कर रहे थे। अंदाज लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पे चंपई सोरेन फिर घर वापस आएंगे। और चर्चा ये है, सूत्रों की माने तो चर्चा ये है, लोग बता रहे हैं कि अब चंपई सोरेन को वापस घर में बुलाया जा सकता है। अगर चंपई सोरेन घर में आ गए, मानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए, तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा को एक और झटका लगेगा। एक तो हार का झटका, और ऊपर से फिर चंपई सोरेन अपने झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए तो वो एक अलग झटका लगेगा। तीसरा झटका ये बात बता दूं आपको कि यहां पे जयराम महतो एक अलग संगठन बनाकर चुनाव मैदान में कूद गए और उन्होंने मैक्सिमम वोट जो काटा है वो भारतीय जनता पार्टी और आजसू का, यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में आजसू यहां चुनाव लड़ रहा था और दोनों सहयोगी है भी, और उन्हीं का वोट काटा है, तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा को इससे झटका लगा। और बाबूलाल मरांडी ने अपने इस्तीफे में इसका जिक्र भी किया है कि उनके, यानी भारतीय जनता पार्टी के हार का कारण जो है सो है ही, उसमें एक प्रमुख रूप से जयराम महतो की पार्टी भी है। जयराम महतो की पार्टी ने उन्हें कई जगहों पे वोट काटे और जिसका नतीजा हुआ कि वो हार गए। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से यह चर्चा चल रही है कि हो सकता है, चूंकि जयराम महतो ने भी, यहां भी गौर करने वाली बात है कि जयराम महतो ने भी चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भी जितने भी आलोचनाएं की है, सभी नीतियों की आलोचना अगर की है तो भारतीय जनता पार्टी की, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की आलोचना उन्होंने कहीं नहीं की है।
यह चर्चा के विषय बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जयराम महतो पार्टी में शामिल हों, यानी सरकार को समर्थन दे, और सरकार को समर्थन दे दिया तो स्वाभाविक तौर पर भाजपा को एक और झटका लगेगा, और झटके पर झटका सहने के बाद भी भाजपा अभी भी चेतने को तैयार नहीं है। आज भी हारने का यह भी एक कारण है कि उन्होंने, यानी भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, आपसी गुटबाजी के शिकार बने, और यही वजह है कि उनके जो भी प्रत्याशी रहे वो हारते गए, बावजूद इसके उन्हें कोई सबक लेने को तैयार नहीं हो रहा है, और नहीं लोग सबक ले रहे हैं। जो भी हो, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की सरकार तो बन ही गई, अब मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है। हालांकि अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अभी तक मंत्रियों के नामों का खुलासा झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से क्यों नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया तो इसके पीछे क्या कारण है। सूत्रों की अगर माने तो लोगों को पार्टीवार, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद, जितने भी इनके सहयोगी पार्टी हैं, उन सभी सहयोगी पार्टियों का अभी लिस्ट नहीं मिल पाया है कि उनकी ओर से कौन कौन सा मंत्री के रूप में जाएंगे, इसीलिए घोषणा में देर हो रही है। लेकिन अब यह भी एक चर्चा है कि अगर जयराम महतो पार्टी में शामिल हुए तो निश्चित तौर पे उन्हें कोई न कोई बेहतर पद मिलेगा। बेहतर पद अगर मिलेगा तो वो जाएंगे, और चर्चा तो यह भी है कि हो सकता है उन्हें उप मुख्यमंत्री का दर्जा दे दिया जाए। हालांकि संभव नहीं है, लेकिन अगर दे दिया गया, जो कलेवर उनका है, जो कार्य करने की शैली उनकी है, इससे संभावना व्यक्त की जा रही है कि हो सकता है दे दिया जाए। चंपई सोरेन को वापसी आने की बात जो कही जा रही है, इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता भट्टाचार्य जी ने, सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने कह दिया है कि अगर चंपई सोरेन घर में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यानी कुल मिलाकर के भाजपा को फिर से झटका देने के लिए हेमंत सोरेन की पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा व उनके सहयोगी लोग तैयार हैं और प्लानिंग बना रहे हैं। आपको अगर यह खबर अच्छी लगे, कमेंट्स दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।